ये कोई शाहिद आफरीदी नहीं है कि जिसके सोच के ऊपर ये 10 दिनों 15 दिनों 1 महीने 2 महीने या 6 महीने में ये फैसला करके और ये काम करा लिया। ये अदालत है, ये अदालत ने फैसला किया। अदालतें प्रूफ मांगती हैं, डॉक्यूमेंट मांगती हैं, बगैर प्रूफ के बगैर डॉक्यूमेंट के कोई फैसले होते ही नहीं है। तो ये 2014 से ये केस लगा हुआ है। खातून हो, मर्द हो, बच्चा बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में भी वो आपको विलन समझ रहे हैं कि ये इतनी बड़ी एक गरीब आबादी के पीछे आप पड़ गए और उनका मुस्तकबिल भी खराब हो रहा है, उनकी रिहाइश भी खराब हो रही है। नहीं है, हालांकि वो रोज आए भी, मेरे घर के आगे से शोर शराबा भी किया, आउटिंग भी की, मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरा इनसे कोई है ही नहीं, मेरे इनसे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं। जब ये घरों में आके डकैती मार रहे हैं, घरों में आकर के हमारी माँ बहनों को बटे मार के जा रहे हैं और फिर यहाँ से गिरफ्तार भी हुए हैं, ये नहीं कि गिरफ्तार नहीं हुए थे, गिरफ्तार हुए, बाद में जमानत में खुल गए। तो और हम देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि यहाँ लड़कियां रोज रात को आना जाना, सोचा हीरोइन चर्च यहाँ में, आप गुलबर्ग थाने से सारे रिकॉर्ड ले सकते हैं यहाँ के, आपको आ जाएगा। तो मुझे बताया इतने गन के अंदर हम कैसे। मैं शाहिद हुसैन हूँ और इस वक्त हम जो है ब्लॉक 5 फेडरल बीडिया में मौजूद है। रहमानाबाद के हवाले से 2-3 दिन से हमने वीडियोस बनाई जिसमें मुतासिरीन का ये कहना है कि जो उनकी आबादी को यानी कि बंगाली मोहल्ले को सिंध हाई कोर्ट ने मस्मार करने का हुक्म दिया, उसके पीछे बदर अफरीदी हैं। अब बदर अफरीदी साहब का चूंकि इनके ऊपर बरह रास्त जो है इल्ज़ाम है कि इनकी वजह से इनके घर जो है मुतासरीन के जिसमें बंगाली हैं जो है ओड हैं और दीगर कम्युनिटी के लोग वहाँ आबाद हैं, तो उनके घर मस्मार होंगे। तो अब बदर अफरीदी के ऊपर इल्ज़ाम इन्होंने हाई कोर्ट से क्यों रजू किया और उसके बाद फिर अब इनके ऊपर जो इल्ज़ाम आते हैं जिसमें खासतौर पर शाहिद अफरीदी के मुलविस होने और उसके बाद फिर ये जगह खाली करवा के उनके हवाले करने के हवाले से जो इल्ज़ाम हैं वो इनसे जानते हैं। तो बदर साहब ये हैं, आप इनको देखें। अस्सलाम वालेकुम। आपके चूंकि 3-4 वीडियोज हमने हाई कोर्ट में भी बनाई, यहाँ इलाके में भी गए, तो सबसे पहला ये है कि आपको बंगाली पाड़े से मसला क्या है? देखें, बंगाली पाड़े से मसला जो है वो तो काफ़ी मसले हैं अब तो इसके अंदर, अल्लाह खैर करे। अब तो हम अपने बच्चों से भी डरते हैं कहीं हमारे बच्चे भी उसी गलत लाइनों पे ना लग जाए। और हमने जो है वो कोर्ट के अंदर 2014 के अंदर हम गए थे कोर्ट के अंदर, और 2014 से लेके और आज 10 साल हो गए इसको, तकरीबन 10 साल के बाद ये फैसला आया। ये पार्क प्ले ग्राउंड है हमारा, एक ही पूरे ब्लॉक 5 के अंदर, इतना बड़ा ब्लॉक 5 है जिसमें 1000 गज की कटिंग भी है, और एक ही इनके पास हमारे पास ये प्ले ग्राउंड और पार्क का था जिसके ऊपर ये कब्जा करके बैठे हुए हैं। ये तकरीबन 85 के बाद के दौरान से कब्जे के अंदर है। 1992 के अंदर ये डिमोलिश कर दिया गया, बिल्कुल जीरो कर दिया, चले गए। लेकिन बाद में इनको दोबारा बिठा दिया गया, जिस तरीके से भी। हमारे तो आज सिस्टम का आपको पता है, हमारे सिस्टम बहुत कमजोर सिस्टम है यहाँ के। तो उसके बाद फिर ये जब यहाँ आबादी डली है वक्त के साथ साथ इतना क्राइम यहाँ बढ़ गया, इतना क्राइम बढ़ गया, जो कि मेरे ख्याल से हमने जो कोर्ट के अंदर रिपोर्टें दिखाई हैं, थाने की जो FIR हैं, जमानतों पे कई जमानतों पे लोग बाहर हैं, डकैतियों की, चोरियों की, स्नैचिंग की, फिर यहाँ हीरोइन चर्च, ये यहाँ से कारोबार हो रहा है। और दूसरा ये कि यहाँ औरतों का बहुत ज़्यादा काम हो रहा है, जो कि यहाँ हमारे मोहल्ले के अंदर हमारे गेटों के ऊपर से उतार के चले जाते हैं, वो फिर टहलती हुई अपनी कच्ची आबादी के अंदर जारी होती हैं। तो निज़ाम बहुत ख़राब हो गया हमारे यहाँ का, तो इस निज़ाम के अंदर हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। अच्छा, बुनियादी तौर पर आपका केस ये है कि ये पार्क की जगह है, प्ले ग्राउंड की जगह है, KDA, KMC और नाजर सिंध हाई कोर्ट की रिपोर्ट के हिसाब से भी ये जो है वो इलीगल आबादी है, कानूनी आबादी है। ऑफिशियल जो है नक्शे में वो पार्क की जगह है, लिहाजा इसको असल हालत में बहाल होना चाहिए। बिल्कुल असल हालत में बहाल होना चाहिए। दूसरे ये जो रहमानाबाद का जो जिक्र करते हैं, रहमानाबाद जो है ये इस पार्क के बाद वाला हिस्सा है, जो कि गुज्जर नाले के साथ जो कुछ आबादी बची हुई है वो हिस्सा है ये। इसको रहमानाबाद ये लोग इसको नाम देते हैं, इसको लोगों को मिसगाइड करने के लिए, लेकिन ये रहमानाबाद में नहीं आता, ना रहमानाबाद है और ना इधर के कोई कागज, ना कोई डॉक्यूमेंट, ना कोई लीज, कुछ भी इनके पास नहीं है। बदर साहब, आपने वीडियोस भी देखी होंगी और उन्होंने एहतिजाज भी किए, मुतासरीन ने हाई कोर्ट में भी दर्जनों लोग थे, यहाँ अपने मोहल्ले में भी करते हैं। उनका ये कहना है कि 2018 में KMC ने इनसे चालान भरवाए थे और चालान इन्होंने पे किए। अब तक कुछ लोगों के पास लीज है, कुछ लोगों के पास लीज नहीं है। दूसरा सबसे बड़ा उनका इल्जाम ये है कि 2014 से जैसे केस चल रहा था, लेकिन कोर्ट ने हमें नहीं सुना, एक तरफा फैसला दे दिया, तो हमें सुना जाए, उसके बाद फिर जो भी फैसला अदालत करे। देखिए शाहिद भाई, लीज तो इनके किसी के पास भी नहीं है, ये भी इनकी गलत बयानी है। लीज के लिए बिल्कुल इनको चालान मलान दिए गए थे, जिसके ऊपर मैंने कोर्ट के अंदर स्टे लगवा दिया था। अच्छा जी।
यानी कि वो जो लीज दी जा रही थी वो गैर कानूनी दी जा गैर रही थी, कानूनी दी जा रही थी। केएमसी की जब मीटिंग केएमसी को मैंने पार्टी बनाया स्टे के लिए, तो चालान को वापस कर दिए गए। वो केएमसी कहेंगे हमने कुछ लीज ही नहीं किया है, बैक हो गई वो। अच्छा, जैसे अब एक चीजें क्लियर हो रही हैं कि एक जो रहमानाबाद की आबादी है वो रहमानाबाद की ये आबादी नहीं बल्कि मस्जिद से उस तरफ की आबादी जो कि गुजर नाले वाली पट्टी है, जी बिल्कुल, ग्राउंड से बाहर की आबादी है, इस ग्राउंड से बाहर की आबादी है वो। जो 3.5 एकड़ तो ये पार्क है, फिर उसके बाद शायद 40 फीट की रोड है, उसके बाद जो इलाका आता है वो इनका जो है कुछ रहमानाबाद का हमने सुना है कि वो रहमानाबाद सिंध हाई कोर्ट का जो 20 दिसंबर का हुक्मनामा है उससे रहमानाबाद मुतासर नहीं होगा। ये नहीं, जो उसे actual जगह- रहमानाबाद नहीं होगा। हमारा जो दौरान है, हमने अपना प्ले ग्राउंड मांगा अपने बच्चों के लिए। हमारी तो उम्रें निकल गई, हम नहीं खेल सके, ना हमारी औलादे भी शायद उम्रों में निकल गई हैं, लेकिन हमारे पोते नवासे और इस टाइप के बच्चे जो हैं कम से कम ये तो आगे आने वाले वक्तों के अंदर अपना पार्क ग्राउंड तो जो बच्चे यहीं खेलें, मोहल्लों के अंदर खेलें, बजाय बाहर जा करके लोफरी करें, जिससे हमें भी नहीं पता होता बच्चे कहाँ गए। हालात भी ऐसे हैं तो बच्चे भी नजरों के सामने तो रहते साहब हैं। आपने खेलने की बात की तो लोग कहते हैं जी शाहिद अफरीदी आपके करीबी अजीज हैं और ये सब कुछ जो आप कर रहे हैं, ये आबादी तोड़वा के, ये ग्राउंड बहाल करवा के, उसके बाद ये शाहिद अफरीदी को देना चाहते हैं, तो इस पे आप क्या क्या कहना है? देखें, मैं आपको बताऊं, सबसे पहले तो शाहिद आफरीदी के पास टाइम नहीं है इन चीज़ों का, ना इन बातों का। और मेरा ख्याल से तो शायद मुझे पता है कि शाहिद आफरीदी को तो कुछ पता ही नहीं है कि शाहिद अफरीदी से इसका रिश्ता क्या सर आपका? मेरे कज़न है वो। अच्छा, हाँ, मेरे कज़न है और यहाँ रह के गए, इस मोहल्ले में रह के गए, तो इसलिए भी ये सब जानते हैं। तो वैसे कोई छुपी हुई बात है नहीं जो किसी को पता ना हो। तो शाहिद का तो दौरान है, उसको तो यही नहीं पता कि इसके ऊपर कोई केस किया हुआ हमने, हालांकि कज़न है मेरा, लेकिन उसको ये भी नहीं पता। और मेरे ख्याल से अगर इतना टाइम के अंदर आप देख लें ना, इस किस्म का कोई मामलात हमारे आपको नजर आएंगे। आप पूरे इस फेडरल एरिया के इलाके के अंदर, आप सिर्फ ब्लॉक 5 की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, आप ब्लॉक 6, ब्लॉक 10, ब्लॉक 11, ब्लॉक 12, यहाँ तक आप चले जाएं और जाके आप पूछ लीजिए कि मदर साहब कैसे हैं, क्या दौरानी है, क्या काम है। तो यानी कि आपका जो कहना है कि आपने कोई ऐसा रसूख इस्तेमाल नहीं किया, कानूनी चीजें अदालत के सामने रखी, कानूनी चीज़ों को बिल्कुल देखते हुए फैसला कानूनी लिया। चीजें अदालत के सामने रखी गई हैं, सारे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए गए हैं। और ये कोई शाहिद आफरीदी नहीं है कि जिसके सोर्स के ऊपर ये 10 दिनों, 15 दिनों, 1 महीने, 2 महीने या 6 महीने में ये फैसला करके और ये काम करा लिया। ये अदालत है, ये अदालत ने फैसला किया। अदालतें प्रूफ मांगती हैं, डॉक्यूमेंट मांगती हैं, बगैर प्रूफ के, बगैर डॉक्यूमेंट के कोई फैसले होते ही नहीं है। तो ये 2014 से ये केस लगा हुआ है और दिसंबर 2023 के अंदर जाकर के इसका फैसला हो रहा है 20 तारीख को। तो केएमसी तो 10 साल तकरीबन ये केस 10 साल चला है और इसके अंदर केएमसी के अपने कमेंट्स पड़े हुए हैं। हाँ, वो कमेंट्स मैं आपको दे दूंगा, वो कमेंट्स आप पढ़िएगा तो आपको और खुलासा हो जाएगा। अच्छा, केएमसी ने चूंकि 7 दिन का नोटिस दिया था, मेरे ख्याल में कल वो 7 दिन पूरे हो रहे हैं, 29 तारीख को दिया था, तो उसके बाद फिर क्या होगा कि मशीनरी आएगी, मसमार करेगी, नहीं छोड़ेगी, या कोई गुंजाइश मौजूद है? ये मुझे नहीं मालूम, ये तो फिर कोर्ट के ऑर्डर है, यानी कि कोर्ट जाने और सरकार जाने। कोर्ट के ऑर्डर पे अमल दरामद करना है केएमसी ने, केएमसी जाने, अवाम जाने और अदालत जाने। अदालत जाने। हाँ, आपने अपना केस अदालत में पुटअप किया? हमारा अदालत से केस वहाँ पुटअप किया है, वहीं अगर नहीं भी होगा दोबारा भी वहीं जाएंगे हम। अच्छा, जो आपने चूंकि वीडियोस देखी, एक एक खातून हो, मर्द हो, बच्चा स्कूल की यूनिफॉर्म में भी वो आपको विलन समझ रहे हैं कि ये इतनी बड़ी एक गरीब आबादी के पीछे आप पड़ गए और उनका मुस्तकबिल भी खराब हो रहा है, उनकी रिहाइश भी खराब हो रही है। देखें, तो ये अहले मोहल्ला है पूरा, ये पटिशन पूरे अहले मोहल्ला की तरफ से है, ये सिर्फ मेरी तरफ से नहीं है। ठीक है, क्योंकि एक पुराने दौर, एक वक्त यहाँ हमने गुजार लिया फ्रॉम बिगिनिंग। इस इलाके में हमें भी तकरीबन 50 साल हो गए, इनको अगर 40 साल हुए हैं, ये हमारे बाद आए हैं। तो जाहिर सी बात है कि इतना टाइम हमारे भी हो गए यहाँ पे गुजरे हुए, तो हर एक ही जानता है हमारे मोहल्ले में। चलो कुछ नए भी आए होंगे, कुछ पुराने भी आए होंगे, तो लोगों के नाम पे ज्यादातर मुंह पे मेरा ही नाम जानते हैं। बाकी ये पटिशन तो पूरे मोहल्ले की तरफ से, पूरे इलाके की तरफ से मेरे। यानी कि आप कह रहे हैं कि ये पिटीशन मफाद आमा में है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, ये किसी का जाती ना कोई जाती किरदार नहीं है। हालांकि वो रोज आए भी, मेरे घर के आगे से शोर शराबा भी किया, आउटिंग भी की, मैंने उसका कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। मेरा इनसे कोई है ही नहीं है, मेरे इनसे कोई लड़ाई झगड़ा ही नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि ग्राउंड अगर बहाल होता है तो उसका फायदा पूरे मोहल्ले को होगा, सिर्फ बदर को नहीं जी, पूरे मोहल्ले को क्या होगा, ये मोहल्ला नहीं है, पीछे आर कैटेगरी लगती है ब्लॉक 5 की, वो बहुत बड़ी कैटेगरी है, उसके लिए भी एक ग्राउंड मिल जाएगा। ये हम ब्लॉक 5 के लिए ग्राउंड मिल जाएगा, बहुत बड़ा ब्लॉक 5, छोटा नहीं है। छोटा, चूंकि वीडियो लंबी हो रही है, छोटा सा सवाल आपसे ये है कि क्योंकि उन लोगों का ये दावा है कि 92 में एक सियासी जमात का असर रसूख इस्तेमाल किया गया और उसके बाद फिर जो ग्राउंड नक्शे में था
उसको असल जगह हटा के स्कूल वाली जगह में जो ग्राउंड था उसको दीवार दे दी और नक्शे में तब्दील कर नहीं, दिया। शायद नहीं, ये तो ऐसे मिसगाइड कर रहे हैं ये सिर्फ एक बीच में शोषा कह लो। आखिर गवर्नमेंट के इदारे थे जो नादिर के साथ आए, सारे इदारे आए थे, केडीबी आया था, केएमसी भी आए थे, इनके सारे डायरेक्टर, असिस्टेंट डायरेक्टर सारे आए थे। जो सर्वे किया उन्होंने बाकायदा, मैं साथ था उनके, उन्होंने पूरा 3.5 एकड़ का उनको राउंड लगवा करके बताया कि ये पार्क है और उनके ऊपर सारे डिपार्टमेंट वालों के साइन मौजूद हैं। तो सारी बात है, डिपार्टमेंट से तो ज्यादा बेहतर किसी को नहीं पता कि कौन सा ग्राउंड है, कौन सा स्कूल है, कौन सा पार्क है। ठीक है, जो जिस जगह का दावा है, जिस जगह का केस है, ये प्ले ग्राउंड पार्क के लिए है, वही जगह है जो जहाँ पे मटमारी क्वार्टर अदालत की तरफ से दिया गया है। बिल्कुल। तो अब यानी कि अगर आप केस से पीछे हट जाते हैं, लोग आपको मतलब जाती हैसियत में कहते हैं कि इंसानी हमदर्दी के तहत आप केस ही वापस ले लें क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं, कच्ची आबादी है, कहाँ जाएंगे, तो आप क्या केस वापस लेंगे या देखिए मैंने आपको अर्ज किया कि जब ये घरों में आके डकैती मार रहे हैं, घरों में आकर के हमारी माँ बहनों को बटे मार के जा रहे हैं और फिर यहाँ से गिरफ्तार भी हुए हैं, ये नहीं कि गिरफ्तार नहीं हुए थे, गिरफ्तार हुए, बाद में जमानतों में खुल गए। तो और हम देख रहे हैं कि यहाँ का माहौल जो है वो, मैंने अभी आपसे जिक्र किया कि यहाँ लड़कियां रोज रात को आना जाना, सोचा हीरोइन चर्च, यहाँ में आप गुलबर्ग थाने से सारे रिकॉर्ड ले सकते हैं यहाँ के, आपको आप होगा जाएगा। तो मुझे बताया इतने गन के अंदर हम कैसे सर्वाइव करेंगे, फिर इनको दे देते, हम लोग चले जाते हैं। अच्छा, आपका यानी कि ये कहना है कि एक तो ग्राउंड की जगह पर इन्होंने गैर कानूनी आबादी कायम की हुई है, दूसरा ये कि माशरती लिहाज से, सोशल लिहाज से भी आबादी की वजह से आपकी घर जो है मुतासिर हो, बहुत मुतासिर हैं हम, बहुत अजाब में हैं। हमने इतना टाइम बड़े अजाब में गुजारा है यहाँ पे। अब बच्चों को डरते हैं बाहर निकलते हुए, बच्चों के ऊपर नजर रखनी पड़ती है हमको कि बच्चा किधर गया, बच्चा किधर गया, क्योंकि यहाँ से जो है गली के अंदर से सुबह शाम लड़के जा रहे होते हैं। हमारी गलियों के अंदर मोटरसाइकिलें गाड़ी खड़ी करके जाते हैं, अंदर से जाकर के कोई भोजन ले रहा है, कोई चर्च ले रहा है, कोई क्या, कोई लड़की लेके आ रहा है। तो ऐसे मंशियात का भी गढ़ बन चुका है, बिल्कुल। अच्छा, अब अदालत में ये केस लेके मुतासिरीन जो चले गए, अर्जेंसी पे नोटिस हो गया है और अब जो मुतलका बेंच नदीम अख्तर साहब का वो समाप्त करेगा, तो वहां पर आप भी अपने केस के साथ खड़े होंगे, आप पीछे नहीं हटेंगे? हम तो अपने केस के साथ खड़े हैं। ठीक है, हम अपने केस के साथ खड़े हैं, जो अदालत फैसला करेगी, जो अदालत फैसला करे। चले, ठीक है, चले, आपका कीमती वक्त दिया आपने, आपका बहुत शुक्रिया। ये बंगाली मोहल्ले की जो ब्लॉक 5 रहमानाबाद की बैक साइड वाली एरिया है, ये बदर अफरीदी साहब के हवाले से मुसलसल जो लोगों ने भी बातचीत की, ये वो एरिया है जहाँ पर इस वक्त हम मौजूद है। इनका मौक़िफ़ आपके सामने रखा, बाकी अदालत जो हुक्म देगी मजीद केएमसी की तरफ से, क्योंकि एक रोज बाकी ऑपरेशन के लिए केएमसी कल के एक्शन लेती है और उसके बाद फिर 23 जनवरी को क्या हुक्मनामा जमा कराती है, उस हवाले से मजीद जो भी अपडेट होगी आपके सामने रखेंगे। अल्लाह।